पिट्स इंडिया एक्ट में किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित हुई थी? ठीक है, तो इस एक्ट में कैसी शासन प्रणाली थी? तो आपको पता होना चाहिए, द्वैध शासन प्रणाली थी। कैसी? द्वैध शासन प्रणाली। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा? हो जाएगा द्वैध शासन प्रणाली, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 1784 के अधिनियम में वाणिज्यकार किसके पास रहे हैं? तो जो वाणिज्यकार हैं वो किसके पास थे? तो आपको अच्छे से पता है, वो तो सारे जो किसके पास थे? कंपनी के पास थे। ठीक है, ये वाणिज्यकार किसके पास थे? कंपनी के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन याद रखते हैं अच्छे से। राजनीतिक कार्य किसके अधीन थे? अच्छा, अब यहाँ पे समझना बहुत अच्छे से। ठीक है, ये जो 1784 है, क्या है 1784, इसके माध्यम से पता है क्या किया गया? आप लिखेंगे एक पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो हर एक एक्ट से मैंने कितने क्वेश्चन लिए हैं? 10 क्वेश्चन लिए हैं। तो ये 10 क्वेश्चन तो आपको सॉल्व भी करने हैं, यानी ये 10 एमसीक्यू आपको मिलेंगे। प्लस इस एक्ट से, जैसे हम पढ़ रहे हैं 1784 का एक्ट, अब इस एक्ट से हम और भी एक्स्ट्रा 10 पॉइंट लिखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो हमने बहुत सारे पॉइंट बता दिए हैं, अब एक और पॉइंट याद रखना। इस एक्ट द्वारा क्या किया गया? इस एक्ट द्वारा, ठीक है, इस एक्ट द्वारा क्या किया गया था? जो कंपनी के कार्य थे, कौन से कार्य? हम यहाँ पे लिखते हैं कंपनी के व्यापारिक एवं प्रशासनिक। ठीक है, हम बहुत अच्छे से लिखेंगे और समझाएंगे आपको। ठीक है, इस एक्ट द्वारा क्या किया गया? कंपनी के व्यापारिक एवं प्रशासनिक कार्य। ठीक है, कैसा कार्य? प्रशासनिक। ठीक है, अगर कहीं पे कोई गलती हो जाए तो आप कमेंट करके जरूर जरूर बता देना हमसे। ठीक है, कैसे कार्य? प्रशासनिक कार्य। ठीक है, प्रशासनिक कार्य एवं इनकी शक्तियां। एवं क्या है? एवं, यहाँ पे एवं शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया। क्या किया गया? अलग अलग कर दिया गया। अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना, ये किस एक्ट के द्वारा हुआ? 1784 का जो एक्ट है, इसके माध्यम से क्या किया गया? कंपनी के जो कार्य था, कौन सा कार्य? व्यापारिक एवं प्रशासनिक कार्य, और इनकी जो शक्तियां थी उनको क्या किया गया? अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, तो जब अलग किया गया तो ये जो व्यापारिक कार्य था, इस पर किसका नियंत्रण था? आपसे क्वेश्चन बनेगा कि जो कंपनी के व्यापारिक कार्य था उस पर नियंत्रण किसका था? तो यहाँ पे लिखेंगे इस पर नियंत्रण किसका था? तो आप कहेंगे निदेशक मंडल का था। किसका? निदेशक मंडल का। ठीक है, निदेशक मंडल का। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट आपको याद आया होगा, ये निदेशक मंडल जो है, इसकी स्थापना, इसका गठन कहाँ हुआ था? गठन, ठीक है, स्थापना नहीं, इसकी गठन। तो इसका गठन जो हुआ था वो 1773 के एक्ट के द्वारा हुआ था। कहाँ पे? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया होगा आपको। तो ये जो व्यापारिक कार्य था, ये किसके नियंत्रण में हो गया? निदेशक मंडल के नियंत्रण में हो गया। ठीक है, और ये जो प्रशासनिक कार्य है, ये किसके नियंत्रण में आया? तो इस पर जो नियंत्रण था, लिख लेते हैं अच्छे से, इस पर नियंत्रण किसका हुआ था? इस पर नियंत्रण मंडल का हुआ था। ठीक है, किसका? नियंत्रण मंडल का, नियंत्रण मंडल का था। ठीक है, नियंत्रण मंडल का था। अब यहाँ पे पॉइंट और याद आया कि आपको ये तो पता था कि निदेशक मंडल का जो गठन है वो 1773 में हुआ, लेकिन ये जो नियंत्रण मंडल आ गया है, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन इसी एक्ट के द्वारा हुआ था। ठीक है, इसका गठन लिख लेना, इसका गठन इसी एक्ट से हुआ था। इसी एक्ट से कौन सा? इसी एक्ट से 1784 का जो एक्ट है। ठीक है, इसी से हुआ है। ठीक है, ये चीज याद रखना बहुत अच्छी तरीके से।
ठीक है। तो ये जो मंडल है, इसका जो बनाया गया था, ये किस एक्ट के द्वारा बनाया गया? तो आप कहेंगे 1784 के एक्ट द्वारा। ठीक है। आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो गई होंगी। ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? राजनीतिक कार्य जो है, तो ये प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य जो है, ये प्रशासनिक कार्य और राजनीतिक कार्य। ठीक है। और राजनीतिक यहां भी लिख लो। प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य जो है, क्योंकि प्रशासनिक कार्य में ही राजनीतिक कार्य आ जाता है, लेकिन आप लिख लो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य जो है किसके नियंत्रण मंडल के अधीन, यानी इसके अंतर्गत आ गया। इस पर नियंत्रण किसका हो गया? नियंत्रण मंडल का। और इसी को क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं। क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं। इस चीज को याद रखना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है। ये इंग्लिश में है, इस चीज को याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट को किस नाम से भी जाना जाता है? देखो इसके दूसरे भी नाम हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? पिट्स इंडिया एक्ट को तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, डुअल गवर्नमेंट एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डुअल गवर्नमेंट एक्ट कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1784 के अधिनियम ने किसकी शक्ति कम की? ये जो 1784 का एक्ट है, इसने किसकी शक्ति कम की? तो आपको अच्छे से पता था, ये जो कंपनी थी, कंपनी निदेशक की शक्ति क्या किया? कम कर दिया। ठीक है। इसको अभी हमने पढ़ा भी अच्छे से, सिर्फ टिक करना था मुझे। 1784 के अधिनियम के अनुसार कंपनी के क्षेत्रों को क्या कहा गया? तो जो कंपनी के क्षेत्र हैं उनको क्या कहा गया? तो आपको पता है, ये ब्रिटिश अधिग्रहण क्षेत्र कहा गया। ठीक है। क्या कहा गया? ब्रिटिश अधिग्रहण क्षेत्र कहा गया। ठीक है। देखो यहां पे एक चीज और याद रखना बहुत अच्छे से, कि इस अधिनियम के द्वारा, पता है, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों को ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया था। ठीक है। और इसे ही क्या कहते हैं? ब्रिटिश भारत कहा जाता है। ठीक है। यानी जब कंपनी ने अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों को ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रिटिश भारत कहते हैं। ठीक है। या फिर याद रखना कि कहा जाता है, ब्रिटिश भारत कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 किसके समय पारित हुआ था? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया ये। किसके समय ये पारित हुआ था? तो आपको पता है, जॉर्ज थर्ड। किसके समय? जॉर्ज थर्ड के समय पारित हुआ था। ठीक है। तो ये 1784 का जो एक्ट है, यहां से भी कंप्लीट हो गए 10 क्वेश्चन, और इसके काफी ज्यादा की पॉइंट। ठीक है। और इसके ज्यादा से ज्यादा की पॉइंट हमने पॉइंट कवर कर दिए। ठीक है। की पॉइंट कवर कर दिए। तो ये चीज याद रखना। अब जो है 1786 का एक्ट बचा है, उसको भी पढ़ लेते हैं अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1786 के एक्ट से। 1786 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना है और बहुत अच्छे से याद भी रखना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य ये था, जो गवर्नर जनरल थी, ठीक है, गवर्नर जनरल, इनकी शक्तियों की वृद्धि करनी थी। क्या करना था? इनकी शक्तियों की वृद्धि करनी थी। 1786 का जो एक्ट आया था, ये गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि कर दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1786 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को कौन सी शक्ति दी गई? तो गवर्नर जनरल को कौन सी शक्ति दी गई थी? तो आपको अच्छे से पता है, वो शक्ति थी परिषद के निर्णय को अस्वीकार करने की। ठीक है। क्या करने की? परिषद की शक्ति को अस्वीकार करने की। ठीक है। अब यहां से हम थोड़े पॉइंट लिखते हैं। ठीक है। 1786 का जो एक्ट है, यहां से हम थोड़े पॉइंट लिखते हैं जिनको याद रखना है। ठीक है। देखो इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में क्या किया गया? अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार, या फिर निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है। क्या किया गया? इस अधिनियम के द्वारा, आप लिखेंगे इस एक्ट के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा, ठीक है, इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल
गवर्नर जनरल को क्या किया गया, विशेष परिस्थितियों में, इस चीज को याद रखना, ऐसे नहीं, विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, विशेष परिस्थितियों में अपने जो परिषद, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, आपको बताया था 1773 में 4 थी, 1784 में 4 से 3 हो गई थी, तो उसी की यहाँ पे बात हो रही है। विशेष परिस्थिति में अपने परिषद, ठीक है, अपने परिषद, अपने परिषद के निर्णय, यानी उनकी परिषद ने अगर कोई निर्णय लिया है तो उसको ये क्या कर सकते थे, निरस्त कर सकते थे, ठीक है, निर्णय को, अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करके, ठीक है, निरस्त करके, निरस्त निरस्त करके क्या कर सकते थे, उसको निरस्त करके अपने निर्णय को लागू कर सकते थे, ठीक है, अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार मिला, लागू करने का अधिकार मिला, ठीक है, एक बार लिख देता हूं फिर मैं आपको सिंपल में समझाता हूं, अधिकार मिला। देखो इस लाइन का कहने का मतलब है, इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में, ऐसे ही नहीं, विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार मिला और अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार मिला। यानी अगर उनकी परिषद ने कोई निर्णय लिया है तो ये जो गवर्नर जनरल थे ये क्या कर सकते थे, उस निर्णय को निरस्त करके अपना निर्णय लागू कर सकते थे, ठीक है। और इसी के साथ में पता है क्या किया गया, इसी के साथ साथ यहीं लिख लेना, इसी के साथ साथ, इसी के साथ साथ, ठीक है, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति दी गई, ठीक है, प्रधान सेनापति की शक्ति, सेनापति की शक्ति, यहाँ की शक्तियों, ठीक है, की शक्तियां, सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई, भी प्रदान की गई। अब आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि पूरा माजरा क्या है। यहाँ पे गवर्नर जनरल को ही क्या हुआ, पावरफुल बनाया जा रहा है, शक्तिशाली बनाया जा रहा है, ठीक है, बनाया जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ गवर्नर जनरल को कौन सी शक्ति दी गई, अस्वीकार करने की, परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा तो आप इसका आंसर आराम से दे पाएंगे, ठीक है, इसका आंसर आराम से आप दे पाएंगे।